हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर कंटिन्यूएशन में। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्टैक इन डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्टैक के डेटा स्ट्रक्चर में 7 एप्लीकेशंस है। फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारा एक्सप्रेशन, इवैल्यूएशन एंड कन्वर्शन, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा। फिर भी हम इसको एक बार और पढ़ लेंगे। फिर सेकंड है हमारा बैक ट्रैकिंग, थर्ड है फंक्शन कॉल, फोर्थ हमारा पैरेंथेसिस चेकिंग, फिफ्थ हमारा स्ट्रिंग रिवर्सल, दैन 6 सिंटैक्स पार्सिंग एंड 7 मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये हमारे सारे 7 एप्लीकेशंस है जिनको आज हम बहुत इजीली, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ हम इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे विद एग्जांपल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारा सेकेंड वन, फर्स्ट तो हमने देख लिया एक्सप्रेशन, इवैल्यूएशन एंड कन्वर्शन हमारे लास्ट लेक्चर में। अब हम देखेंगे सेकेंड से बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग क्या होता है और इसका यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बैक ट्रैकिंग क्या है। बैक ट्रैकिंग हमारा एक रिवर्स एल्गोरिदम है जिसकी टेक्निक का यूज़ करते हैं हम हमारे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। बैक ट्रैकिंग क्या है फ्रेंड्स। तो बैक ट्रैकिंग क्या है। बैक ट्रैकिंग एक हमारा इस तरह का रूल है जिसमें हमको लगता है कि ये पॉसिबल सर्च जो हम कर रहे हैं, इसके ऊपर सर्च, ये में भी करेक्ट भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। और अगर ये करेक्ट होती है और अगर ये करेक्ट नहीं होती है, अगर ये हमको हमारे सल्यूशन की तरफ नहीं ले जाती है, तो हम इससे रिटर्न हो जाते हैं। तो हम इसको बोलेंगे बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग यानी एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा रिवर्स रूल जो हमको हमारी टेक्निक के, जो हमारे एल्गोरिदम्स के बारे में सर्च करने में पॉसिबिलिटी, सर्च कर उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व और सर्च करने में हेल्प करता है। और अगर हमको लगता है कि हाँ, ये प्रोग्राम, ये बैक ट्रैकिंग, अगर ये प्रोग्राम हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, इससे हम प्रॉपर सर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इससे बैक टर्न ले लेते हैं। तो जो हमारा बैक टर्न होता है उसको हम बोलते हैं बैक ट्रैकिंग। इस वजह से ये प्रॉब्लम, ये इसका नाम पड़ा है इस एल्गोरिदम का बैक ट्रैकिंग, जो है हमारा रिवर्स एल्गोरिदम। ठीक है, अब हम इसके कुछ रिकर्सिव देखेंगे। इसको रिकर्सिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको हम रिवर्स एल्गोरिदम इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये हमारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है ना, ये उसको बहुत इजीली सॉल्व करता है और ये सॉल्व करके उस एल्गोरिदम को बैक बुलाता है, फिर से बुला पाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिकर्सिव। इस एल्गोरिदम से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन सर्च किए जाते हैं, फिर वो रॉन्ग हो या करेक्ट हो। अब हम पढ़ेंगे कि हम इसमें स्टैक का यूज़ कैसे करते हैं और फिर हम देखेंगे कि इसमें एन और क्वीन क्या है। स्टैक में बैक ट्रैकिंग ऐसे यूज़ होती है ना कि जैसे हमारी बैक ट्रैकिंग, जिनमें जो हमारे सल्यूशन है वो उसको पहले सॉल्व करता है। जब ये उसको पहले सॉल्व करता है ना, तो वो सल्यूशन हमारे स्टैक में यूज़ होते हैं। जब किसी सॉल्यूशन में अड़चन आती है हमारे, तो हम स्टैक के जो पिछला टॉप का एलिमेंट है, हम उसको निकाल कर उसमें दूसरा ऐड कर सकते हैं, दूसरे को ट्राई कर सकते हैं। इसके बहुत चांसेस होते हैं ये बैक ट्रैकिंग में। इस तरह हम जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे मैथमेटिकल इशू भी है, उसको भी ये रिपीट करने से बचाता है। और जो हमारे नीडेड चीज़ें हैं जो हम स्टैक में सर्च करते हैं, हम उसको सर्च करने में सक्सेस होते हैं। तो इस तरीके से
हमारे बैक ट्रैकिंग का यूज़ होता है स्टैक में। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर एन और क्यू क्या है। यूजिंग बैक ट्रैकिंग में एन और क्वींस क्या है। एन और क्वीन प्रॉब्लम इसको क्यों दिया गया है, हम ये देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एन यहाँ क्या रोल प्ले करता है। एन एक शतरंज के बोर्ड पर एन रानियों को इस तरीके से रखता है कि वो एक दूसरे को मार के अटैक ना कर सके। फिर जो रानियाँ रहती है शतरंज की, जो वो रहता है हमारा डायगोनल पार्ट, यानी वो हमारे डायगोनल क्रॉस सेक्शन में होती है। ये आप देख रहे हैं, ये 2 पे है हमारी क्वीन यानी हमारी रानी, जो है हमारे डायगोनल सेक्शन पे। ये एक 4 पे है एंड देन एक 3 पर है। तो ये डायगोनल सेक्शन पे इसलिए है, इसकी जो वे है, इसका जो वे है दिशा में मार सकती है, इसलिए उन्हें इस तरह रखना होता है कि कोई भी रानी दूसरे की तरफ रिटर्न ना हो। हम इसको इस वे में इसलिए रखते हैं कि कोई भी रानी एक दूसरे से क्रॉस ना हो। तो बैक ट्रैकिंग के अंदर हम रानियों को एक एक करके रखते हैं और उसके बाद में हम लोग उसको ये क्रॉस चेक भी करते हैं कि उसकी जो प्लेसेस है वो सेफ़ है या नहीं। कुछ इस तरीके से बैक ट्रैकिंग में ये सब चीज़ों का यूज़ होता है। अगर वो प्लेस सेफ़ है रानी के लिए तो हम हमारी नेक्स्ट रानी को यानी नेक्स्ट एलिमेंट को हम उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर वो प्लेस सेफ़ है तो हम उसमें लास्ट वाले एलिमेंट को भी हम उसमें लौटा सकते हैं दूसरी जगह से। तो इसकी जो पूरी प्रोसेस है लास्ट वाले एलिमेंट को लौटाने की दूसरी जगह से, ये प्रोसेस करता है हमारा ये बैक ट्रैकिंग। एग्ज़ाम्पल, हम इस बैक ट्रैकिंग का तब तक यूज़ करते हैं तब तक हमारी जो रानियां हैं वो एक सेफ़ प्लेस पे ना आ जाए उस बोर्ड के। अब हमारा जी ये जो ऑप्शन है 4x4 बोर्ड पर हमारी जो 4 रानियां रखी हुई है, ये 1 2 3 एंड ये जो हमारी 4th रानी है। इसको हमने क्यों रखे हैं, हम इसके एक्सप्लेनेशन से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो 4 रानियां जिनको रखा गया है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे बैक ट्रैकिंग का यूज़ करके सही जगह हम सर्च कर सकते हैं। रानियों को इस तरीके से हमने रखा गया है कि वो एक दूसरे को मार नहीं सके, यानी एक दूसरे पर अटैक नहीं कर सके। इसको हम पज़ल, ग्राफ, कलरिंग, सूडो कॉम इसकी तरह भी हम देख सकते हैं। तो अब हम जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। आई होप इतना एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गया हो। यानी इसका जो बैक ट्रैकिंग का जो पार्ट है ये एन क्वीन प्रॉब्लम में ही नहीं, ये जो पज़ल्स होती है, ग्राफ्स होते हैं, कलरिंग होती है, ये उनमें भी यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल क्या होता है और ये क्यों यूज़ करते हैं हमारे मल्टीपल स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में। तो अब हम पढ़ेंगे फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल क्या होता है, जब भी हम किसी प्रोग्राम में एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं तो इसको फंक्शन कॉल बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये है हमारा मेन प्रोग्राम, ये जो मेन है हमारा, ये है हमारा प्रोग्राम, ठीक है। ये है हमारा नेम। अब इसमें हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन F1, F2 एंड F3। तो इसके अंदर ये जो हमने कॉल किया है इसको हम बोलेंगे फंक्शन कॉल। अब इसका स्टैक में क्या यूज़ है हम वो देखेंगे। अब हम देखेंगे इसमें स्टैक का क्या रोल है। ये रहा जो आपको ये डायग्राम दिख रही है, स्टैक ग्रोस फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये कैसे ग्रो करती है फंक्शन कॉल में, हम वो देखेंगे। फंक्शन कॉल के वक्त कॉल करने वाले जो फंक्शन का रेफरेंस है स्टैक में स्टोर हो जाता है।
स्टैक का एक डेटा स्ट्रक्चर जो LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट है उस पर काम करता है। जो सबसे बाद में आता है वह सबसे बाहर जाता है, वह सबसे पहले बाहर जाता है। यानी फंक्शन कॉल में जब हम फंक्शन स्टैक में कॉल करते हैं तो वो उसको उसका रेफरेंस देता है, उसका रेफरेंस स्टैक में स्टोर हो जाता है, यानी उसका एड्रेस। तो जो हमारे स्टैक का डेटा स्ट्रक्चर है LIFO, उसमें जो लास्ट एलिमेंट है वो अंदर होता है और जो फर्स्ट है वो बाहर जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेन में हमने पहला फंक्शन कॉल किया F1, ये हमने मेन है, इसमें हमने पहला फंक्शन कॉल किया F1। जब मेन से F1 को कॉल किया जाता है तो F1 का रेफरेंस स्टैक में स्टोर हो जाता है। ये हमने मेन से F1 को कॉल किया, इसका रेफरेंस ये रहा, स्टैक में स्टोर हो गया F1, आपको दिख रहा है, स्टैक में स्टोर हो गया। फिर उसके बाद जब हम सेकंड फंक्शन को कॉल करते हैं F2 को कॉल करते हैं तो उसका रेफरेंस स्टैक में F1 के ऊपर स्टोर हो जाता है। जब हम यहाँ से सेकंड को कॉल करते हैं तो उसका फंक्शन F2 का F1 के ऊपर स्टोर हो जाता है। फिर F2 के बाद जब हम F3 फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो सबसे ऊपर वाले स्टैक में स्टोर हो जाता है और वो होता है हमारा F3। इसलिए हम इसमें LIFO प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अब हम इसके कुछ प्रोग्राम रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब जब इसमें हमारा जो F3 आपको दिख रहा है, जब हमारे F3 का काम पूरा हो जाता है प्रोग्राम कंट्रोल का, तो वो उसको हटा देता है। तो हमारा जो F2 है वो वापस ऊपर चला जाता है।